गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ किचन के 1, 2, 3 नहीं पूरे 20+ हैक्स जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देने वाले हैं। आप महिलाएं हैं तो दिन भर किचन में जरूर काम करती होंगी और घर को संभालते हुए खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती है, तो ये हैक आपको जरूर अपनाने चाहिए। इससे आपके बहुत सारे टाइम की बचत होगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। बहुत सारे ऐसे हैक्स है जिसे आप नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैक है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। इससे आपके काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे और आप अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। किचन में हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और कभी कभी काम ये बहुत ज्यादा खराब भी हो जाते हैं क्योंकि हमें कुछ हैक्स नहीं पता होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट हैक मेरा किचन से है। किचन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉकरोच से। कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि छुप जाता है, जैसे हम किचन से बाहर आते हैं ये फिर से बाहर आ जाता है। तो इसके लिए मैं एक घरेलू तरीका आपको बताने वाली हूँ। ये तरीका अपनाने के बाद आपको कभी भी कॉकरोच की जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आपने लेना है कपूर, जो कि हमारे पूजा घर में यूज होता है। थोड़ा सा ही कपूर लेना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसका ना फाइन पाउडर बना लेना है। ये बहुत आसानी से हाथों से टूट जाता है, तो आप इस तरीके से भी क्रश करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। चाहे तो आप इसे कलबत्ते वगैरह से अच्छे से पीट सकते हैं। अच्छे से इसका चूर्ण बनाने के बाद हम इसमें एक चीज ऐड करने वाले हैं, जिसके बाद में ये जो रेमेडी है बहुत ही कारागार बनके रेडी हो जाएगी। इसका यूज सिर्फ आप किचन में ही नहीं, अलमीरा में भी, जहां पे भी आप अपने घर में कॉकरोच देखें, अगर वॉशरूम में देखें तो आप वहां पे भी डाल सकते हैं, बेसिन में है तो वहां पे भी डाल सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घरेलू रेमेडी है, तो इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। इससे जो महक आती है वो बहुत ही अच्छी भी आएगी। यहाँ हमने दूसरा इंग्रेडिएंट लिया है हल्दी। हल्दी हर किचन में होती है, तो यहाँ पर जितना हमने कपूर लिया है उसे थोड़ा सा ज्यादा ना हल्दी लेना है। बस ऐसे किसी कपड़े पे नहीं रख देना है जो व्हाइट कलर का हो, नहीं तो हल्दी के दाग जाते नहीं है। अच्छे से दोनों को मिक्स करना है और इसे मैं डाल रही हूँ आज किचन काउंटर पे, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच रात में आ जाते हैं और बार बार मुझे क्लीनिंग करनी होती है। देखने में तो नहीं आते हैं, पर जैसे ही हम किचन बंद करते हैं कॉकरोच जरूर आते हैं। बस आपने हल्का हल्का सा अच्छे से स्प्रेड कर देना है और आपको कॉकरोच कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये वाली ट्रिक जरूर यूज करके देखिएगा। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। आप कपूर की जगह नैफ्थलीन की गोलियों का भी यूज कर सकते हैं, पर उसे गैस स्टोव और गैस काउंटर के आसपास यूज नहीं करना है, क्योंकि नैफ्थलीन की गोलियों में बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमारे खाने में बिल्कुल यूज नहीं किए जाते हैं। कपूर का यूज आपको बर्नर के आसपास बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बर्नर को हम जलाते हैं, तो बर्नर के आसपास इस मिश्रण को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। गैस के ऊपर करना है और गैस के किचन काउंटर के ऊपर आपने इस ट्रिक का यूज करना है। इससे आप आराम से आपके घर के कॉकरोचों को भगा सकते हैं। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। दूध की तपेली को साफ करने से जुड़ा हुआ। जब भी आप दूध की तपेली को साफ करने जाते हैं तो लगभग 1 लोई इतना आटा ले लीजिए और इसको ना आप तपेली को अच्छे से साफ कर लीजिए। इससे जितना भी आटा है वो दूध को अच्छे से सोख कर लेगा। आप चाहते हैं तो यहाँ पर 1 पराठे इतना आटा भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है तपेली को साफ करने के लिए। नॉर्मल तरीके से अगर आप तपेली साफ करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा जो स्क्रबर होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। दूसरा, इसमें बहुत सारा बर्तन लिक्विड भी जाता है। तो इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो मलाई का बढ़िया से आप यूज कर सकते हैं। और किचन में हम बर्तन 2 से 3 बार क्लीन करते हैं, यानी कि जो किचन सिंक है इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। आज हम नहाने वाले साबुन से इसको हमेशा के लिए साफ सुथरा रखने वाले हैं। कैसे? तो देखिए, जब भी हम नहाने वाले साबुन का यूज करते हैं तो ये साबुन यूज करते हुए क्या होता है, थोड़ा सा ना बच जाता है, आखिरी में कुछ इसके टुकड़े बच जाते हैं। बस इसी का हम यूज करेंगे। इससे हमें किचन सिंक को साफ बिल्कुल नहीं करना है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके को आपने अपनाना है। तो जो भी छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं इसे अक्सर हम फेंक देते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि यूज करने में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो देखिए, किचन सिंक का ये जो ड्रेन एरिया होता है इसमें से हमेशा एक बैड स्मेल आती रहती है। भले ही हम बर्तनों को कितना भी क्लीन करें, इसके बाद में से बैड स्मेल जरूर आती है। ये होता है इन फूड पार्टिकल की मदद से। ये फूड पार्टिकल अंदर कहीं बच जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बैड स्मेल आती रहती है। तो अपने बचे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको किचन सिंक की ये जो छलनी है इसमें इस तरीके से डाल के रखना है। जब भी आप इस ढक्कन को खोलेंगे किचन सिंक में से, आप देखेंगे इसमें से कभी भी आपको बैड स्मेल की जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आप इसे किचन के सिंक में, वॉश बेसिन में और टॉयलेट का जो फ्लश टैंक है उसमें डाल सकते हैं। इससे जो बैड स्मेल की जो प्रॉब्लम है ना आपके घर से जो हल्की फुल्की आती रहती है उसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इन बचे हुए टुकड़े का भी आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से कभी भी इन टुकड़ों को मत फेंकिए। ये आपके पूरे घर में से आने वाली बैड स्मेल को हटाने के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए, हमारे किचन में हम कितना भी किचन को ऑर्गेनाइज कर ले उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम कच्चा समझ के फेंक देते
लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है धनिया पत्ती के डंठल। मैंने क्या किया, जितना धनिया पत्ती है उनको निकाल लिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये 3 दिन पहले का धनिया है और इसको कुछ धनिया इस तरीके से हो चुका है। तो धनिया पत्ती तो मैंने यूज कर लिया, पर ये जो जड़ वाले हिस्से होते हैं आप इसमें पानी के अंदर डिप करके रख सकते हैं। मात्र जड़ वाले हिस्से को ही आपने डिप करके रखना है, पूरा का पूरा धनिया डिप करके नहीं रखना है। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद में ये जो धनिया है खुद से ग्रो होने लग जाएगा। आप चाहते हैं तो आप इसे अपने गमले में भी लगा सकते हैं, तो आपको बार बार जो धनिया खरीदने की दिक्कत है वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप फ्री में धनिया को घर पे उगा सकते हैं जड़ों की मदद से ही। आज का अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आज हम किचन सिंक को साफ करने वाले हैं दूध की मदद से। दूध से आपका किचन बिल्कुल ही चमाचम हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे, ये है नमक। नमक हम उतना ही लेंगे जितना कि हमें दूध लिया है, यानी कि आपने अगर 3 चम्मच दूध लिया है तो 1 चम्मच इसमें नमक लेना है और अच्छे से दोनों को मिक्स करना है। ये सॉल्यूशन हमारे किचन सिंक में तब काम आता है जब बहुत ज्यादा इसके आसपास खारे पानी के दाग आ जाते हैं। बहुत सारे एरिया में जो पानी आता है वो कड़ा पानी आता है, जिसकी वजह से किचन सिंक के आसपास डार्क स्टैंड वाले दाग हो जाते हैं जिन्हें निकालना आसान नहीं होता है। तो आप दूध में नमक को इस तरीके से ऐड कर लीजिए। इसके बाद में इसे हल्का हल्का पूरे किचन सिंक में अच्छे से फैला दीजिए। हमने यहाँ दाग को हटाना है तो आपने ये सॉल्यूशन डालने के बाद डायरेक्ट या स्क्रबिंग नहीं करना है। लगभग 10 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन को इसी के ऊपर रहने दीजिए। इसके अंदर जो हमने नमक डाला है वो अच्छे से अपना वर्क करेगा, जितने भी दाग होते हैं उन्हें अच्छे से ये नरम कर देगा। इसके बाद में हम जो क्लीनिंग करेंगे वो करेंगे विनेगर की मदद से, जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है। तो आप जो भी स्क्रबर यूज करते हैं उसको आप ले सकते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छे से आप विनेगर में डिप कर लीजिए। इसके बाद में आपने इसको वाइप करना है। आप देखेंगे जितने भी कड़े दाग है वो कुछ ही सेकंड्स में क्लीन हो जाएंगे। तो किचन सिंक को आप हफ्ते में एक बार इस तरीके से क्लीन जरूर करें। अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर दाग होते हैं तो आप ये ट्रिक तीनों टाइम के बर्तन होने के लास्ट में, यानी कि जब आप किचन खाली करके जाते हैं रात के टाइम, तब आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इससे भी आपके किचन सिंक में दाग नहीं होंगे। बहुत बढ़िया से हमने इसको स्क्रबिंग किया है। मेरे यहाँ भी जो पानी आता है वो खारा पानी आता है और आप देख सकते हैं मेरी किचन सिंक में कहीं पे भी कोई खारे पानी का दाग बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप बढ़िया से बिना किसी खर्चे के, एक्स्ट्रा कोई खर्चा किए बिना इस तरीके से किचन सिंक को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। किचन सिंक को आप जब भी क्लीन करते हैं, अगर आपके पास खारा पानी आता है और इस ट्रिक को आप बार बार नहीं अपनाना चाहते हैं तो एक ट्रिक और आप अपना सकते हैं। उससे भी आपका जो किचन सिंक है कभी भी जंग या खारे पानी के जो दाग है वो बिल्कुल नहीं पकड़ने वाले हैं। जब भी हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं या किचन सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद में कपड़े से इसे जरूर वाइप करें। आप इसे जितना ज्यादा सूखा रखेंगे उतना इस पे गड़े दाग कम पड़ने वाले हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा खारा पानी आ रहा है तो आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, बार बार क्लीनिंग से बच सकते हैं। ये ट्रिक भी बहुत ज्यादा काम करती है। वो वैसे भी ज्यादातर जब किचन सिंक का काम हो जाता है तो हमें कपड़े से अच्छे से इसको वाइप करना चाहिए। जितना आपका किचन है किचन सिंक एरिया गीला रहेगा उतने ही बैक्टीरिया पनपने के भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं। छोटे छोटे हैक्स हैं, इन्हें अपनाइए और अपने जीवन को आसान बनाइए। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हमारे घर में कपड़े आते हैं तो इस तरह का प्लास्टिक बैग जरूर आता होगा। आपने देखा होगा इस प्लास्टिक बैग में जब हम कपड़ा रखते हैं, साल भर बाद भी आप निकालेंगे तो कपड़े में किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं होता है, क्योंकि पॉली बैग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस पॉली बैग को बिल्कुल ना फेंके, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जो कि बहुत लंबे टाइम के बाद हम यूज करते हैं, कभी हफ्ते भर, महीने भर या 6-6 महीने की गैप में हम यूज करते हैं। उन सामानों को रखने के लिए आप इन प्लास्टिक बैग का यूज कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं जाती है और अगर कोई कपड़ा आप रखते हैं तो किसी तरह की उसमें सीलन या बैड स्मेल नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं इस पॉली बैग का यूज करके बता रही हूँ आपको सैंड पेपर को रखने के लिए। इस सैंड पेपर को अगर आप इसी तरीके से खुला रखेंगे तो ये लगभग 1 या 1.5 महीने बाद खराब हो जाता है, पर इस तरह के प्लास्टिक बैग में अगर आप रखते हैं तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मेरे कहने का साफ मतलब ये है, ऐसा कोई सामान जिसे आप बहुत लॉन्ग टाइम बाद यूज करने वाले हैं और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि महंगी चीजें आती हैं, तो आप है ना इस तरह के प्लास्टिक बैग का यूज कीजिए। ये बहुत ज्यादा काम भी करता है और इस तरह के प्लास्टिक बैग को अगर आप एनवायरनमेंट में फेंकते हैं तो वहां पर ये नुकसान ही देता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बचत करना सीखिए, आपके सामान सेफ और सिक्योर रहेंगे। इस तरह के कोई अगर शूज है, कोई बेल्ट है या कोई पर्स है जिसे आप लॉन्ग टाइम के बाद यूज करते हैं तो उन्हें भी आप इस तरह के प्लास्टिक बैग में कवर करके ही रखें।
हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जो कि हम फोल्ड करके रखते हैं, जिसे हम खुला नहीं रख सकते। इस तरह के प्लास्टिक बैग हो सकते हैं या प्लास्टिक कवर हो सकते हैं, कुछ भी चीजें जो कि कवर या कुछ भी ऐसा सामान जिसे हम छोटे से छोटा घड़ी करके रखते हैं। आपने देखा होगा उन्हें बांधने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है। ब्लैंकेट हो सकता है, इस तरह का प्लास्टिक बैग हो सकता है, या जो भी सामान आप फोल्ड करके छोटी घड़ी करके रखते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत टाइम में हमारे पास रबड़ बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है, और हम अगर इसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये फिर से बिखर जाते हैं। तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं चूड़ी का। बस चूड़ी का साइज आप देख लीजिए कि आपने जो भी चीजें फोल्ड करी है उसके हिसाब से ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग मैंने फोल्ड किया है, इसके लिए छोटे साइज का चूड़ी बिल्कुल ही ठीक है, तो मैंने इसी का यूज किया है। तो आप ना इस तरीके से भी चूड़ियों का यूज कर सकते हैं इस तरह की फोल्डिंग को करने के लिए। आप इसमें पिलो कवर को भी रख सकते हैं, या कोई तकिया कवर है वो भी रख सकते हैं। किसी भी चीज को, बेडशीट वगैरह का घड़ी करके रखते हैं, पर्दे वगैरह के घड़ी करके रखते हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से चूड़ी में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल के हैक है, इन्हें जरूर अपना के देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि हमारे घर में ना ऐसे सामान भी बहुत ज्यादा होते हैं जो कि इस तरीके से हम रखते हैं। मेरे पास भी है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है इस तरह की छोटी छोटी। अगर हम इसे ठीक से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखें तो ये ना हमें टाइम पे मिलती भी नहीं है, और ये है ना बहुत ज्यादा जगह भी लेती है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये मैंने मार्केट से, लोकल मार्केट से लिया था, और इस पे मैंने वॉलपेपर ही लगा दिया था नॉर्मल इस तरीके से, और ये मुझे बहुत ज्यादा काम आता है जब भी कुछ इस तरीके की चीजें मुझे इस पे रखनी है। इसे मैं हैंग भी कर सकती हूँ। पर अगर आपके पास इस तरह का कोई कंटेनर या कुछ भी ऐसा रखने का नहीं है, तो आप ना इस तरह के जो बॉक्स होते हैं, हमारे फूड कंटेनर होते हैं जो कि स्पेशल कुछ ना कुछ सामान आते रहते हैं, या आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो उनके साथ भी इस तरह के बॉक्सेस जरूर आते हैं। आप इस तरीके से उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं और आराम से आप अपनी चीजों को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कि हमारे किचन में ना ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जिसपे एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हम हमारे हिसाब से, हमें पुराना लगता है, ये हमें लगता है कि ये भी खराब हो चुका है। जैसे कि मेरे पास भी एक प्लेट है, मुझे ये हल्की लगती है और ये काफी ज्यादा मोच आ चुकी है, यानी इसमें काफी सारे निशान है, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करना चाहती, यानी कि मैं इसे अभी डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले इसका यूज किया जाए। आपके पास भी इस तरह का कोई प्लेट आता है आपके हाथ में जो आप किचन से निकाल रहे हैं, आप घर में से उसे बाहर कर रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जरूर करके देखिएगा। मैंने इसे सिलेंडर के नीचे रखा है, क्योंकि सिलेंडर जिस भी जगह पे रखा जाता है, आपने देखा है वहां पे बहुत सारे निशान हो जाते हैं जंग के, जिसे क्लीन करना बहुत ज्यादा सिरदर्द हो जाता है। घर में एक सिलेंडर हमेशा एक्स्ट्रा रहता है, तो आप उसके नीचे भी लगा सकते हैं, और जो कंटिन्यू आप यूज कर रहे हैं उस सिलेंडर के भी नीचे इसे लगा सकते हैं। इससे आपका ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सिलेंडर आप खुद खिसका सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, और आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से में काफी टाइम कॉकरोच छुपने का भी काम करते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। ये कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। अगर आप सिलेंडर के नीचे इसे यूज नहीं करना चाहते तो आपके घर की जो गमले वगैरह हैं, आपने देखा होता है कि उसके कारण भी ना टाइल्स पे दाग आ जाते हैं, तो गमले के नीचे भी आप इन ब्लेड का यूज कर सकते हैं, जिससे पानी उसके अंदर ही रहेगा, और जिस भी टाइल्स वगैरह जहां पे भी आपने रखा है गमला, वो जगह बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो इस तरह की प्लेट को डिस्कार्ड करने से पहले इन ट्रिकों का यूज करें, आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और ये फेंकने से पहले अच्छे से रीयूज भी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। हमारे घर में ना लाइट से जुड़ी हुई बहुत सारे अप्लायंस होते हैं। मेरे पास भी एक लाइट है, बहुत टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ, और मैंने इसे आज देखा तो इसके ऊपर ना काफी सारी गंदगी इकट्ठा हो रखी थी। ये एक लाइट का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसे हम किसी भी तरह के लिक्विड डिटर्जेंट या किसी भी लिक्विड से नहीं क्लीन कर सकते। तो इसे क्लीन करें कैसे, क्योंकि इसकी जो दाग धब्बे होते हैं वो निकलने का नाम नहीं लेते। तो इसको मैं साफ करने का आज आपको तरीका बता रही हूँ, इसे आप जरूर कीजिएगा। ये एक ही बार में क्लीन कर देगा, और इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बिल्कुल खराब नहीं होंगे। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान हो उस पर ये ट्रिक काम करती है। तो जो भी पुराना टूथब्रश है, आप पहले उससे अच्छे से इसको स्क्रब कर लीजिए, यानी इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट है जो कि निकाली जा सकती है ब्रश की मदद से, उसे आप निकाल लीजिए। जैसे कि स्लाइड में काफी सारी ना बारीक बारीक लाइन्स है जहां पर हाथ बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो मैंने ना ब्रश की मदद से इसके ऊपर की जो ऊपरी डस्ट है वो तो निकाल ली है। इसके बाद में ये बहुत सारा ना ये चिपचिपा है, तो चिपचिपापन निकालने के लिए आज हम यहाँ पर यूज करेंगे कोलगेट का। तो आपने कोलगेट को ध्यान से देखा होगा, ना ये लिक्विड में आता है ना ही ये हार्ड में है, यानी बीच की चीज है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान पे। बस आपने इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस हल्के हल्के से आपने रब करते जाना है, और कोलगेट फैल के बिल्कुल भी वायर में नहीं जाता है। तो बेफिक्र आप कोलगेट का यूज कर सकते हैं। चार्जर पे आप इसका यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन पे भी कर सकते हैं,
मिक्सर पे भी कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब हो रहा है या बहुत ज्यादा उसके आसपास गंदगी है जो कि निकलती नहीं है, तो आप इस तरीके से कोलगेट का यूज करते हुए बढ़िया से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर जितना भी चिकनापन था, चिपचिपाहट थी, वो बहुत आसानी से क्लीन हो गई है और अच्छे सूखे कपड़े से आप इसे वाइप कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये कमाल के ट्रिक है, यूज कीजिए। इन्हें यूज करने में कोई से तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है और आपके जो अप्लायंस है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए लाइट बहुत बढ़िया से क्लीन हो गई है, काफी ज्यादा गंदी थी और बिल्कुल भी इसके ऊपर जितनी भी चिपचिपाहट थी वो भी बढ़िया से खत्म हो गई है। तो आप इस तरीके से कोलगेट का यूज ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। हमारे इंडिया में चाय बहुत ज्यादा बनती है, हर घर में चाय के लिए कप यूज किए जाते हैं। जब हम इसे लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, कभी कभार क्या होता है हाथों हाथ ही हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, तो चाय के दाग देखे होंगे आपने, वो इस कप के अंदर आ जाते हैं। तो ये 2 कप है, इसके अंदर चाय के दाग नहीं है, पर ये वाला कप ना इसका कुछ डिजाइन ही इस तरीके का है कि इसके साइड कॉर्नर में ना चाय जम के साइड में जंग जैसी इकट्ठी हो गई है। ये चाय के ही दाग है पर जंग जैसा दिखता है, जिसकी वजह से इस कप का यूज करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आपके घर में अगर चीनी के कप है तो आप उस पर भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो आपने लेना है नमक, तो 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है और उतना ही हमने यहाँ पर लेना है कोलगेट। तो स्टील के ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग है जो जंग जैसा आपको लग रहा है साइड कॉर्नर्स में है, तो उसके लिए ट्रिक सबसे बेस्ट है। ग्लास पे भी ये काम करेगी और जो चीनी के बर्तन है उस पर भी ट्रिक काम करती है। नमक यहाँ पे अच्छे से स्क्रबर का काम करेगा, कोलगेट जो है इसकी अच्छे से शाइन भी लेकर आएगा और साइड में जितनी भी गंदगी है उनको रिमूव कर देगा, बैड स्मेल है वो भी खत्म कर देगा। तो आप इस तरीके से कप ग्लास की क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। बस मैंने इसे हल्का ही हल्का रब किया और इसके आसपास की जितनी भी गंदगी थी वो निकल गई है। तो यहाँ पर किसी तरीके से जूने या बर्तन स्क्रब का यूज नहीं करना है, फिंगर या किसी और टूल का आप यूज कर सकते हैं। अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी और जितनी बैड स्मेल है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। थोड़ा सा ये बच गया है तो मैंने यहाँ पर चाय की छलनी पर इसे डाल लिया है, क्योंकि चाय की छलनी की भी कुछ डिजाइन इसी तरह की होती है कि इसके साइड कॉर्नर में ना काफी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो वहां पे भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और ये बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। आप चाहते हैं तो थोड़ा सा कोलगेट इसमें और ऐड कर सकते हैं। नमक से बढ़िया से इसकी स्क्रबिंग होती है। इसके बाद मैं आपको इसे क्लीन करके दिखा रही हूँ। चाय का छलनी बहुत ज्यादा गंदा है तो आप यहाँ पर विनेगर ऐड करके इस पानी के सॉल्यूशन में ही आप इसे गैस पे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल कीजिएगा। इससे भी छलनी की जितनी गंदगी है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, जिसकी लास्ट वीडियो मैंने पिछली बार अपलोड करी है, तो एक बार उसे भी आप जरूर देखिएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कप बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके आसपास मुझे काफी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हुई दिखी थी, जिसकी वजह से मैं सोच ही रही थी कि इसे मैं डिस्कार्ड कर दूं। पहले सोचा कि एक बार ये ट्रिक यूज करके देखते हैं, अगर काम करेगी तो इसे हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो इस तरह के बर्तन हमारे घर में जरूर होते हैं, तो एक बार इस तरीके से क्लीन करके जरूर देखिए। और मुझे इसकी शाइन पिछले रखे 2 कप से ज्यादा दिख रही थी, क्योंकि इसमें कोलगेट हमने यूज किया है। तो स्टील की जो चमक है उसको लाने के लिए भी आप कोलगेट और नमक का यूज कर सकते हैं। इससे आपके जो स्टील के बर्तन हैं उनकी शाइन वापस आ जाती है, जैसे कि बिल्कुल नए जैसे हैं। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। आपके पैसे और टाइम दोनों ही बचने वाले हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो बिस्किट और कुकीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। बच्चे जिद में क्या करते हैं कि पूरा पैकेट खोल देते हैं, जिसकी वजह से इन कुकीज और बिस्किट में मॉइस्चर आ जाता है। तो इसको हम कैसे खत्म करें, या इसमें लगे ही नहीं तो क्या करें? इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फॉइल पेपर का। फॉइल पेपर को अच्छे से इसमें कवर कर दीजिए। आप देखेंगे कि कभी भी आपके जो बिस्किट है, कुकीज है, वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेंगे। अगर 2 हफ्ते बाद भी इसे खोलेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही फ्रेश मिलेंगे। आप चाहते हैं चीनी के दाने ऐड कर सकते हैं, उसके बाद भी ना इसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो आप यहाँ पर फॉइल पेपर का यूज कीजिएगा। इससे आपकी बिस्किट कभी भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी। स्पेशली प्रॉब्लम होती है बारिश के सीजन में और विंटर के सीजन में। इस ट्रिक का यूज करते हुए आप अपने बिस्किट की लाइफलाइन बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती ही रहती हूँ। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हम कितना भी सावधानी रखें, उसके बाद भी ना कुछ फैब्रिक या कुछ कपड़ा ऐसा जरूर घर में आ जाता है जिसके ना इस तरीके से रुए निकलते हैं। स्पेशल विंटर सीजन में होता है। कुछ कपड़े ऐसे जरूर होते हैं जिसके इस तरीके से रुए निकलते हैं। हम कितना भी चालाकी दिखा लेना, फिर भी कुछ दिन यूज करने के बाद इस तरीके से हो जाता है। अगर इस तरह का कोई भी कपड़ा है आपके पास तो इसको कैसे क्लीन करें, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। तो ये है वायरल ट्रिक, जिसमें सेलो टेप को हमने हमारे हाथों में अच्छे से लगाना है। जिस तरफ गम है उसको बाहर रखना है और जिस तरफ गम नहीं होता है उस हिस्से को हमारे हाथों में अच्छे से चिपकाना है। तो 3-4 बार अच्छे से आप इसे लपेट लीजिए। तो ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है ये वुलन कपड़ों पे ही होती है। तो आपने इस तरीके से टेप चिपकाने के बाद में जहां पे भी आपको ये रुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है और खींचते जाना है। जैसे कि हमारे हाथ पैरों की हम वैक्सिंग करवाते हैं ना,
ना हॉट वैक्सिंग या वार्म वैक्सिंग उसी तरीके से वर्क करेगा। तो मुझे तो ये ट्रिक नहीं काम की दिखी, क्योंकि जब मैं इसे स्वेटर के ऊपर खींच रही थी इसमें से किसी भी तरह का कोई भी रुआ बाहर नहीं आया है। ये ट्रिक काम करती है ब्लैंकेट के लिए, और जो जैकेट वगैरह होते हैं उसके लिए ट्रिक काम करती है। आपको अगर ऊन के स्वेटर या ऊन के मफलर के ये जो रुए हैं इनको निकालना है तो यहाँ पर सेलो टेप का यूज नहीं कीजिएगा। जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसको यूज कीजिएगा, तभी इसके ये जो रुए हैं निकल के बाहर आएंगे। मैंने काफी कोशिश करी पर एक भी रुआ इसके ऊपर नहीं आया है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। मैंने काफी खींचा, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रुआ नहीं आया है। तो ये ट्रिक बेकार है, इस पे यूज मत कीजिएगा। चले बताती हूँ मैं अगला यूजफुल ट्रिक कि वो कौन सा है जो कि घर में है और इसके लिए भी आपको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है। तो इस तरह का रेजर ना हमारे घर में जरूर होता है, तो जो पुराना रेजर है उसका यूज कीजिएगा। शार्प वाला नया रेजर का यूज नहीं कीजिएगा। गलती से अगर कपड़े पे लग गया तो कपड़ा कट सकता है। अगर इस तरह का यूज एंड थ्रो है तो आप बेफिक्र यूज कर सकते हैं। बस आप इसे हल्के हल्के इस तरीके से घुमाइए, आप देखेंगे इसके ऊपर जितने भी रुए हैं, जितने भी वो छोटे छोटे से पार्ट निकलते हैं वो सारे के सारे ना बहुत इजी तरीके से बाहर आ जाएंगे।